हमने अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर ली या रिवर्स भी कर ली। फिर 1 साल तो हम खूब आपकी डाइट वाइट फॉलो की। अगर हमने सपोज की ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, चलो अब तो ठीक ही है, खा लो, इसमें क्या है, तो बढ़ नहीं रही है। इसको समझ के हाँ, लेते हैं। आपका अभी वजन कितना है? 83, हाइट कितनी है? 6'1", एकदम अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट। सपोज करो आपने राइट एंड लेफ्ट खाना चालू किया, वजन हो गया 100 किलो। हाँ, अब आपको मैंने गाइड किया यार ऐसा नहीं चलेगा, आप अपना वजन घटाइए। हाँ। आपने वजन घटा के 80 वापस ले आए। अब आप मेरे को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप वापस 100 पे नहीं पहुंचेंगे। कौन सा तरीका अपनाएंगे कि 100 पे ना पहुंचे? वही कंटिन्यू करेंगे। डाइट कंट्रोल। और आपको ये समझ में आ गया कि आपने 100 से 80 कैसे किया, हाँ, और क्या गलती की थी जिससे 80 से 100 हुआ। दोनों चीज आ गई समझ में। हाँ। वही डायबिटीज में आपने डायबिटीज रिवर्स कर ली। अब आपको समझ में आ गया हुई क्यों थी, और ये भी समझ में आ गया कि खत्म कैसे हुई। अब आप फिर गलती करेंगे तो भोगेंगे। 100 अगर मेरे पास में पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने जीटीटी पास किया है, तो 2 का आने वाले साल 2 साल में फेलियर आता है। पर डायबिटीज इतनी जल्दी बाउंस बैक होते हुए नहीं देखा। एकदम समझदारी के साथ में रिवर्स करते हैं, और उनको उनके लिमिटेशंस पता है। जब उसका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है तो हम वापस उसको समझाते हैं कि आपके लिमिट है 150 ग्राम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पर डे ना जाए। 6 महीने के अंदर आप HbA1c करो, तो वो टेस्ट करा करके कंसल्टेशन करो। बहुत सारी गलत धारणाएं फैलाई गई हैं। कौन सी कॉमन है जो सबको लगता है कि वो रॉन्ग है? मरीज कंफ्यूज होकर के गलत धारणा फैला दे, समझ में आता है। और आजकल डॉक्टर जो फैला रहे हैं दैट इज क्राइम। और कई डॉक्टर अच्छे भी हैं। हाँ। वो बोलते नहीं पहले डाइट कर, जो रह जाएगा उसके लिए हम बैठे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 96% डॉक्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि कईयों को मालूम भी नहीं है। अब उनकी आदत पड़ गई है चिट्ठी लिखने की। वो पहली लाइन में लिखते हैं फॉलो डायबिटिक डाइट, दूसरी लाइन में दवाइयाँ, तीसरी लाइन दवाइयाँ। जबकि वही डॉक्टर क्या लिखते थे? फॉलो लो कार्ब डाइट, फॉलो डायबिटिक डाइट। अब वही अपने प्रिंसिपल्स को भूल रहे हैं। ये बात सही है, अगर इस डाइट को प्रचलित पूरी तरह कर दिया, कई हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों पे मरीज आधे रह जाएंगे। अब ये मरीज को चाहिए कि वो अपने परिवार को, अपने बॉडी को बचाना चाहता है कि नहीं।